और आज हरियाणा की भी बारी, हरियाणा की जनता की भी बारी है अपनी सरकार चुनने की। 10 सीटें हैं हरियाणा में और 10 की 10 सीटों पर मुकाबला आज होगा। ये आप देख पा रहे हैं कि गुरुग्राम में त्रिकोणीय मुकाबला है। राविंद्रजीत सिंह है, राज बब्बर हैं और फाजिलपुरिया हैं। इसी तरह से कुरुक्षेत्र में भी त्रिकोणीय मुकाबला। हिसार में 4 दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और करनाल उपचुनाव की बात करें तो नायब सिंह सैनी के साथ त्रिलोचन सिंह का सीधा मुकाबला नजर आ रहा है। अंबाला लोकसभा क्षेत्र से बंतो कटारिया उम्मीदवार हैं, वरुण चौधरी उनके मुकाबले में। और सिरसा की हॉट सीट अशोक तंवर वर्सेस कुमारी सैलजा। करनाल की भी हॉट सीट मनोहर लाल वर्सेस दिव्यांशु बुद्धिराजा यहां पर चुनावी मैदान में है। सोनीपत में मोहनलाल बड़ोली हैं, सतपाल ब्रह्मचारी हैं। मुख्य मुकाबला जिनके बीच में है उन्हीं के नाम आपको बता रहे हैं, हालांकि कई उम्मीदवार एक सीट पर हैं। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस महेंद्र प्रताप मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ में चौधरी धर्मवीर सिंह वर्सेस रावदान सिंह मुकाबला है। चुनावी मैदान में अगर दिग्गजों की बात करें तो करनाल में मनोहर लाल हैं, पूर्व सीएम हैं, उनके सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा हैं। और अनंतनाग राजौरी जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती पीडीपी से हैं, उनके खिलाफ मियां अल्ताफ चुनाव लड़ रहे हैं। संबलपुर ओडिशा जो दूसरे राज्य हैं उनकी भी बात कर रहे हैं और सीटों की। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर चुनावी मैदान में हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और उत्तर पूर्वी दिल्ली ये इस चरण की बहुचर्चित सीट है। मनोज तिवारी का मुकाबला यहां कन्हैया कुमार से है। और आजमगढ़ की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की ये सीट है धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से, तो दिनेश कुमार निरहुआ यहां पर बीजेपी से चुनावी मैदान में है। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से मेनका गांधी चुनावी मैदान में, उनका यहां पर मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से और बसपा की तरफ से भी मजबूत उम्मीदवार। तो ये दिग्गज जो है वो चुनावी मैदान में है। तो आज छठे चरण का मतदान जो है वो होना है और अब बहुत ज्यादा समय बाकी नहीं रहा है, करीब पौना घंटा ही बाकी बचा है। और मतदाता जो उत्साहित मतदाता होते हैं, जिनमें जोश और जुनून होता है अपने लोकतंत्र में अपनी सरकार चुनने का, तो उनमें उत्साह जो है वो विशेष रूप से देखने को मिलता है। सुबह से ही तैयारियां करनी शुरू कर देते हैं, नहा धोकर के मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह 7 बजे ही बड़ी लंबी लंबी कतारें कई जगहों पर देखने को मिलती है। तो ऐसे में तमाम जो मतदाता इतने उत्साहित होते हैं वो जरूर तैयारी कर रहे होंगे वोट डालने के लिए। चुनावी मैदान में दिग्गज हरियाणा की 10 सीटें और 10 की 10 सीटों पर माहौल काफी गरमाया हुआ है। जिस तरह से चुनाव प्रचार चला है, लंबे समय तक चुनाव प्रचार चला, हालांकि शुरुआत में काफी स्लो चुनाव प्रचार देखने को मिला, लेकिन लंबा चुनाव प्रचार चला है। और अंतिम चरण में, अंतिम समय में तमाम जो दिग्गज हैं राष्ट्रीय राजनीति के, वो हरियाणा के दौरे पर रहे। चाहे बात प्रधानमंत्री की हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ये तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे अंतिम दिनों में। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गजों की अगर बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार करने के लिए अंतिम दिनों में हरियाणा में नजर आए। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अमित, आज वो दिन आ गया है जिसका इंतजार था इतने दिनों से, जिसके लिए तैयारियां चल रही थी और अब कुछ ही देर में वोटिंग शुरू होगी। किस तरह के इंतजाम प्रदेश पर? निश्चित रूप से जिस बात के लिए लेकिन चर्चा थी लगातार, जो 25 मई का इंतजार किया जा रहा था और हर ओर एक ही शोर था कि हरियाणा में छठे चरण में चुनाव है 25 मई को, और 25 मई को मतदाता का दिन है, भाग्य विधाता वो तमाम उम्मीदवारों का है। और हरियाणा प्रदेश में देखिए 10 की 10 सीटों की अगर बात करें तो 223 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं जी। और एक करनाल विधानसभा उपचुनाव भी है जिसमें 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। और खास बात है कि इस बार जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल करनाल लोकसभा क्षेत्र से हैं और मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी करनाल विधानसभा उपचुनाव में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में कई हॉट सीट अगर कहा जाए तो करनाल पर सबकी नजर है, विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी और करनाल लोकसभा क्षेत्र को भी लेकर। और वैसे देखिए चुनाव मैदान जो भी चुनावी क्षेत्र है वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। वहां के इलाके के लोग अपना नुमाइंदा भेजते हैं लोकसभा क्षेत्र में चुनकर, तो ऐसे में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र को महत्वपूर्ण मानते हैं। और हरियाणा की बात जहां तक की जाए
तो इस बार सभी सीटों पर दिलचस्पी भरा मुकाबला देखने को मिला है। देखिए, इतना लंबा चुनाव प्रचार चला तो काफी जो उसको कई शुरुआती दौर में उसे नीरस भी माना गया, उतार चढ़ाव भी काफी देखने को मिले। तमाम प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला भी जो कभी बनता कभी बिगड़ता हुआ नजर आया। कभी कौन सा प्रत्याशी जो है प्रचार में हावी दिखाई दिया तो दूसरा प्रत्याशी डाउन दिखाई दिया। तो इन तमाम जो एक तरह से चुनावी चक्रव्यूहों के बीच में अब मतदाता के दिल को किसने भेदा है, कौन मतदाता के दिल में उतरा है, यह देखने वाली बात होगी। और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। चुनाव आयोग ने खासे प्रबंध जो है पूरे प्रदेश में किए हैं और देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ साथ जो सीसीटीवी कैमरों के बीच में इस बार चुनाव होने जा रहा है और वीवीपैट के जरिए जो है वो मतदान होगा तमाम सीटों पर। तो ऐसे में देखिए सभी बूथ पर खासे प्रबंध किए गए। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को बड़ी देखिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, ताकि मतदाता घर से निकलकर बूथ तक पहुंचे। इसके लिए दिव्यांगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई, पिंक बूथ भी बनाए गए जिसमें महिलाओं के लिए खास प्रबंध किए गए, युवाओं के लिए बूथ बनाए गए हैं। तो ऐसे कई इंतजाम जो है वो यहाँ चुनाव आयोग की ओर से किए गए ताकि मतदाता के लिए एक तो सुविधा के हिसाब से उसे सुविधा पूरी मिले, दूसरा वो मतदान के लिए आकर्षित हो। और अब देखने वाली बात है कि जो तमाम उम्मीदवारों ने अपना दमखम जो दिखाया था प्रचार के दौरान, वो दमखम अब उनका मतदाता उस दमखम को किस ओर जो है मतदाता का रुझान रहता है वो अपने वोट के जरिए जो है वो ईवीएम में उनकी किस्मत को कैद कर देगा। और देखिए 4 जून को एक साथ प्रदेश में चुनाव परिणाम आने हैं। और अगर हरियाणा के साथ साथ तमाम उन सीटों की बात करें, केंद्र जो आज है चुनाव जहाँ 58 सीटें हैं, 8 राज्यों की एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके 58 सीटों पर जो चुनाव आज होने जा रहा है उनमें कई दिग्गज चेहरे, जैसे मैंने पहले कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से मनोहर लाल चुनाव मैदान में उतरे। इसी तरह से ही देखिए तीन पूर्व मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती पीडीपी प्रमुख है, वे चुनाव मैदान में है अनंतनाग राजौरी की सीट से, और डामरियागंज सीट से जगदम्बिका पाल चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री रहे, वे भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में कई महत्वपूर्ण चेहरे भारतीय राजनीति के, मेनका गांधी की बात करें तो सुल्तानपुर से चुनाव मैदान में उतरी हुई है, अभिनेता भी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, और साथ साथ देखिए एक पूर्व हाईकोर्ट के जज भी हैं, वे भी चुनाव मैदान में उतरे हैं। तो काफी महत्वपूर्ण और यह चुनाव बिल्कुल जो सीटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे अमित, लेकिन सीधे ग्राउंड जीरो का भी रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तैयारियां हैं? राघव विज और गगन सांगर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गगन पिहोवा से हमारे साथ हैं। गगन, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जरा दिखाइए तस्वीरें और ताजा अपडेट क्या कुछ है वहां पर, किस तरह की हलचल? बिल्कुल हितेंद्र, इस समय हम पोलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद है जहां पर पुलिस प्रशासन की पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर सख्ती के तौर पर जो है देखने को मिल रहे हैं। पोलिंग जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जिस तरह से आज के दिन खास तौर पर जो है चुनाव विभाग आयोग के द्वारा जो है यहाँ पर खास तौर पर जो है टीमें लगाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टरों की टीम भी जो यहाँ पर जो मौजूद रहेगी ताकि गर्मी बहुत ज्यादा है, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, पाने की व्यवस्था जो है यहाँ पर चुनाव आयोग के द्वारा की गई है। और कुछ ही देर के बाद जिस तरह से जो वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी और देखा जाए तो भारी उत्साह जो है कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो है देखने को मिल रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला जिस तरह से कहेंगे हम कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल जो है यहाँ पर 2 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, सुशील गुप्ता यहाँ से जो पूर्व राज्यसभा सांसद है, और एनएलओ के अभय सिंह चौटाला जो मैदान में मौजूद है। तो त्रिकोणीय मुकाबला हम कहेंगे जिसको लेकर जो है तैयारियां पूरे जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। देखिए लगातार जो है पुलिस की टीमें जो पोलिंग स्टेशन पर जो है अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी सीसीटीवी की निगरानी में जो है अब की बार जो है चुनाव होना है, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव होना है। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात की जाए तो 9 विधानसभाओं में तकरीबन 17,94,300 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और 1848 बूथ जो है
बनाए गए हैं और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं देखी जाएगी। इस तरह की तैयारियां जो है प्रशासन के द्वारा की गई है। देर रात भी जो है फ्लैग मार्च जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है निकाला गया था। इस समय हम पुलिंग स्टेशन के बाहर ही मौजूद है, जहां पर जो एजेंट है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस की कड़ी निगरानी में और सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में जो है आज का जो है चुनाव होना है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो है काफी कांटे की टक्कर जो रहने वाली है और आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तमाम जो प्रशासन के द्वारा जो है तैयारियां की गई है। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल, राघव विज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं अंबाला से। राघव, किस तरह की तैयारियां यहाँ पर, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? आप भी पोलिंग स्टेशन के बाहर ही हैं। छठे चरण का जो है आज मतदान होना है। लोग काफी जो है उत्साहित इसको लेकर नजर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो की गई हैं, सुरक्षा की अगर बात करें, पुलिस प्रशासन की पूरी जो है तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। हर तरह से जो है चुनाव आयोग द्वारा जो वो मतदाता हैं उनको भी जागरूक किया गया अलग अलग अवेयरनेस कैंप के माध्यम से। आपको मैं बताना चाहूंगा, सुरक्षा की अगर बात करें तो अंबाला पुलिस के साथ साथ हिमाचल से भी होमगार्ड की सिक्योरिटी जो है वो मंगाई गई है और पूरी तरह से यहाँ पर तैयारियां हैं। गर्मी के चलते विशेष तौर पर यहाँ पर पानी और लस्सी का भी प्रबंध किया गया है। एआरओ का साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरह की जो है समस्या ना तो पोलिंग एजेंट्स को आएगी और ना ही जो है मतदाताओं को आने वाली है। अब से ठीक 40 मिनट के बाद जो है वोटिंग पूरे 7 बजे शुरू हो जाएगी। मैं पोलिंग बूथ पर सेक्टर 9 7 बजे पोलिंग बूथ पर सेक्टर 9 जो है अंबाला शहर के वहां मौजूद हूं। यहाँ पर 5 जो बूथ हैं यहाँ लगते हैं, पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं और बताना चाहूंगा तमाम जो है पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा तैयारियां कर ली गई हैं। जी लेकिन गगन, अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में गर्मी को लेकर के विशेष इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे वोटिंग करने के लिए? पर डॉक्टरों की हर एक पोलिंग स्टेशन पर जो है डॉक्टरों की टीम जो है लगाई गई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जिस तरह से, और ठंडे पानी की जिस तरह से जो है व्यवस्था जो चुनाव आयोग के द्वारा प्रशासन के द्वारा की गई है कि किसी और टेंट भी जिस तरह से देखिए लगाए जा रहे हैं कि ताकि लोगों को अगर जो लंबी लाइन भी होती है तो उनको टेंट गर्मी धूप में ना खड़ा होना पड़े। तो इसको लेकर जो है तमाम जो है तैयारियां जो है चुनाव आयोग और प्रशासन के द्वारा जो है की गई है और भारी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे बूथ भी बनाए गए हैं युवाओं के लिए जो पहली बार वोटिंग करेंगे तो उनके स्वागत के लिए, जिस तरह से पहली बार वोटिंग करेंगे तो उनके लिए डेकोरेशन जो है की गई है और अच्छे ही तरीके से जो है पोलिंग स्टेशन को सजाया गया है और वोटरों में भी काफी उत्साह जो है साफ तौर पर जो है देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर के बाद जिस तरह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, हरियाणा की 10 लोकसभाएं की सीटों पर बड़ी ही कांटे की टक्कर जो है रहने वाली है। और अभी जिस तरह से लगातार जो है कर्मचारी जो है पोलिंग स्टेशन के जो है लगातार यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और किसी भी तरह की जो है लापरवाही ना हो इसको लेकर जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है सख्ती की गई है। सीसीटीवी कैमरे जो है लग चुके हैं और अभी कुछ ही देर के बाद जो है जो वोटिंग जो है शुरू हो जाएगी। जी चलिए, मनोज मलिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से। मनोज, क्या कुछ जानकारी, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं फिलहाल, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही वोटिंग शुरू होने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर बाद ही जो वोटिंग शुरू होने वाली है, जिला प्रशासन की तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ बूथ के बिल्कुल सामने, जहाँ पर गाँव जो बूथ बनाया गया जो स्पेशल महिलाओं के लिए बनाया गया है। वहीं पर अगर बात करें कैथल जिले के टोटल मतदाताओं की संख्या की तो 8,16,926 मतदाता है वो आज वोट करेंगे। और उसके बाद बात करें तो पहली वर्ग मतलब कितने युवा कैथल जिले के अंदर पहली बार वोट डालेंगे तो उनकी संख्या 18,420 उनकी संख्या पहुंच चुकी है। जिला प्रशासन द्वारा हर तैयारियां पूरी कर दी गई है। हर कर्मचारी मौके पर यहाँ पर पहुंच चुका है और अपने अपने जो बूथ है वहाँ पर वो पहुंच चुका है। और कुछ ही देर बाद जो बात करें तो वोटिंग भी शुरू होने वाली है और काफी उत्साह भी लोगों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब की बार कैथल जिले के अंदर 18,000 से भी ज्यादा से युवा है जिस आज पहली बार अपनी जो मत है उसका प्रयोग इनके द्वारा किया जाएगा। बात करें पुलिस प्रशासन की तो लगातार आसपास के 100 मीटर के आसपास नाकेबंदी कर दीजिए ताकि कोई भी शरारती तत्व अंदर एंट्री ना करते। और हर बात करें मतदाता की या वोटर की तो तलाशी लेकर अंदर एंट्री की जा रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करें दाएं तरफ गर्मी का प्रकोप भी लगभग 44 डिग्री तो तापमान कैथल में पहुंच चुका है। उसको लेकर भी डॉक्टरों की अलग से गठित कर दी गई है, जो भी अगर ज्यादा लंबे समय तक लाइन में न लगे इसको लेकर भी जो अधिक कर्मचारियों को जीवन से किए गए।
सुरक्षा को लेकर के किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, कितने सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है मनोज? सर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा को लेकर लगभग 7 से 8 नाकेबंदी यहाँ पर की गई है। जहाँ से अगर गाड़ी की बात करें या वाहन की, अब बाइक की बात करें की तलाशी लेकर आगे जाने दिया जाता है। और उसके साथ साथ बता दें कि 200 मीटर की दूरी है उससे 11 कोतवाली लागू कर दी गई है। और जो मोबाइल की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की बात करें तो वो भी जो अंदर लेके आना बिल्कुल मना कर दिया गया है। और अगर मुकाबले की बात करें तो कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, किस तरह का चुनाव प्रचार रहा? पिछले करीब 2 महीने से यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार चलता रहा मनोज क्षेत्र में। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बीजेपी और जो आम आदमी गठबंधन उम्मीदवार है सुशील गुप्ता, उनके बीच में जो कांटे की टक्कर चली हुई है। अब देखना होगा कि आज किसको एमपी की जो कुर्सी है कौन दिल्ली पहुंचेगा, उसको लेकर आप जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करेंगे और किस कैंडिडेट को जिताते हैं वो आगे देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, गगन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है और किस तरह का माहौल क्षेत्र में है? विशेष रूप से अगर मतदाताओं की बात करें तो आज मतदाताओं का दिन है, मतदान करने का दिन है। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए तैयारियां जो है मतदाताओं में भी काफी उत्साह जो है, क्योंकि आज छठे चरण का चुनाव है और देश की सबसे बड़ी पंचायत के लिए जो है अपना नुमाइंदा जो है यहाँ से सांसद जो है जो आज चुना जाएगा। और ईवीएम के अंदर आज बंद उनके अंदर जो है वोट बंद होकर 4 जून को जो है रिजल्ट सामने आएगा। मतदाताओं में भी काफी उत्साह है और जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी काफी उत्साह भरा दिन है आज का, क्योंकि छठे चरण का चुनाव है। काफी लंबे समय से जो है आज 25 मई का इंतजार जो है आम जनता जो है मतदाता कर रहे थे कि क्या कुछ मुद्दे जो है रहने वाले हैं। कुछ ही देर में हम आम जनता से भी जो है बातचीत जो है करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मुद्दे जो है रहने वाले हैं, किन चीजों को लेकर जो है वो अपनी वोट डालेंगे। और जिस तरह से देखिए 2019 की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से जिस तरह से आज के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 2019 में 3,87,000 वोटों से जो है यहाँ कुरुक्षेत्र लोकसभा से विजयी रहे थे। और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है गई थी। और अब जिस तरह से फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि अब की बार फिर से उनकी जो है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि अब की बार जो है कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जो है सरकार देश के अंदर आएगी। लेकिन ये तो आने वाले समय ही देखिए तय करेगा, क्योंकि आज वोटिंग होनी है और वोट ईवीएम के अंदर जो है उनकी वोट जो है बंद हो जाएगी। और 4 जून को ही देखिए सभी के परिणाम जो है सामने आएंगे, किसके सिर पर जो है ताज सजेगा, कौन जो है अब की बार जीतेगा। इस तरह की तैयारियां जो है लोगों में भी भारी उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण रूप से तैयारियां की गई है। तकरीबन कुरुक्षेत्र लोकसभा में 1848 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें हर एक बूथ के ऊपर जो है 1 से 2 पुलिसकर्मी जो लगातार जो है अपनी जो उनकी ड्यूटी लगी हुई है। और सीसीटीवी की निगरानी में अब की बार चुनाव होने हैं। और चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए जो है ठंडे पानी की जो छबील और डॉक्टरों की खास तौर पर जो है फैसिलिटी जो मुहैया जो है करवाई गई है। और अब कुछ ही देर के अंदर वोटिंग शुरू हो जाएगी। और कुरुक्षेत्र लोकसभा से देखिए मैं आपको बता दूंगा कि त्रिकोणीय मुकाबला जिसको कहेंगे काफी टक्कर का मुकाबला जो है रहने वाला है। लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर वैसे कांटे की टक्कर जो है रहने वाली है। करनाल में भी जिस तरह से एक उपचुनाव होना, जिस तरह से मुख्यमंत्री का कुछ दिन पहले जिस तरह से बयान जो है सामने आया था कि अब की बार 11 कमल खिलेंगे, लेकिन ये तो आज जो है तय हो जाएगा कि किसके सिर पर जो है ताज सजेगा। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल मनोज, कैथल की अगर बात करें तो कैथल में गर्मी को लेकर के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में वोटर्स का घर से निकलना और मतदान केंद्रों तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के लिए भी होगी। एक टारगेट रखा गया है मतदान फीसद बढ़ाने को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से इस बार, तो किस तरह की तैयारियां क्षेत्र में की गई ताकि मतदान करने के लिए मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान केंद्रों पर पहुंचे? ये बिल्कुल देखिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार अपील भी की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदान है वो किया जाए। और कोई भी अगर बात करें युवा की बात करें, बुजुर्ग की बात करें, महिलाओं की बात करें, कि सबसे ज्यादा से ज्यादा जितना मतदान होगा उतना ही, अगर बात करें जो पिछली बार जो मतदान था उससे ज्यादा मतदान की अपील भी जिला प्रशासन द्वारा की है। दूसरी बात अगर बात करें गर्मी को लेकर भी, तो गर्मी को लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार पानी की
पानी की कहीं जो सुविधा है वो यहाँ पर कर दी गई, लगभग 10 करें। अगर वोटरों की बात करें जिस टाइम वोटिंग करने के लिए आएंगे तो कम भीड़ होने की को लेकर वो भी दिशा निर्देश दिए गए ताकि कोई भी मतदान करने जो भी आता है उसको ज्यादा समय न खड़ा होना पड़े, क्योंकि इससे जहाँ गर्मी भी का भी जो कहर है वो लगातार बढ़ पा रहा है और लगभग 44 डिग्री जो तापमान है कचरा पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। गगन, अगर क्षेत्र में बात की जाए संवेदनशील बूथों की, संवेदनशील क्षेत्रों की, तो कितने ऐसे संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर सुरक्षा कर्मियों की ज्यादा तैनाती की गई है विशेष रूप से? देखिए हितेंद्र, काफी ऐसे गांव हैं जहां पर संवेदनशील जो है क्षेत्र है, जिसको लेकर जो है प्रशासन ने पहले ही जो है लिस्ट जो है बनाई गई है ताकि वहां पर किसी भी तरह की जो है जो घटना ना हो सके। इसको लेकर जो तमाम जो है तैयारियां की गई है। कुछ ऐसे गांव हैं जिसको लेकर जो है वहां पर पुलिस प्रशासन के कड़े पहरे जो है देखने को मिल रहे हैं। और अब जिस तरह से देखिए 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं में जिस तरह से 4 कुछ क्षेत्र से विधानसभाएं और 4 कैथल की विधानसभा और 1 यमुनानगर की रादौर से जो है रादौर की जो है विधानसभा जो कुरुक्षेत्र लोकसभा में जो है जोड़ी गई है, जिसको लेकर जो है जो काफी उत्साह जो है वोटरों में जो है देखने को मिल रहा है। और संवेदनशील की जिस तरह से मैंने अभी बात की है तो जो लिस्ट जो है प्रशासन ने जो है बनाई गई है और अभी वो लिस्ट जो जारी नहीं की गई है कि कौन कौन से गांव जो है संवेदनशील जो है बनाए गए हैं, इस तरह की जानकारी अभी तक हमारे पास जो है नहीं आई है। और अभी जिस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो एजेंट है वो भी पोलिंग बूथ के अंदर आ चुके हैं और कुछ ही देर के बाद जो है वोट शुरू हो जाएगा हितेंद्र। और जो तमाम जो बड़े नेता हैं पूरी उन्होंने अपनी जान झोंक दी थी इस जो लोकसभा चुनाव को लेकर। बड़े काफी दिग्गज नेताओं की रैलियां जो है हरियाणा के अंदर देखने को मिली, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, तो काफी रैलियां जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिली। जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये भी कहा गया था कि उन्होंने 90 की 90 विधानसभाओं में जन संकल्प जो है रैलियां की गई, उसी तरह से जो है कांग्रेस ने भी बड़े उत्साह से जो है रैलियां जो अपनी की गई। उनके तमाम जो है बड़े नेता यहाँ पर रोड शो करते हुए दिखाई दे। तो आज के दिन जो है बहुत ही खास जो है रहने वाला है। 6ठे चरण का चुनाव है और मतदाताएं भी अभी कुछ ही देर में जो आना शुरू हो जाएंगे। जी हितेंद्र, बिल्कुल काफी खास आज का दिन रहने वाला है। लेकिन गगन, अगर आप तस्वीरें दिखा सकते हैं, आपने अभी बताया कि पोलिंग एजेंट भी वहां पर पहुंच चुके हैं, अगर आप तस्वीरें दिखा सकते हैं तो तस्वीरें दिखाइए क्षेत्र में और वहां पर मतदान केंद्र पर जहां आप मौजूद हैं वहां पर किस तरह का फिलहाल माहौल है? बिल्कुल। देखिए हितेंद्र, मैं कुछ तस्वीरें देखिए दिखाना चाहूंगा क्योंकि अंदर जो है कैमरा देखिए जो पहली जो है चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया कि किसी भी कैमरे की बात की जाए या फोन की बात की जाए तो अंदर नहीं लेके जाया जाएगा। इस तरह को लेकर जो है जो अपना तैयारियां जो है की गई है। जिस तरह से देखिए पुलिस कर्मचारी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, पोलिंग स्टेशन जो है बनाए गए हैं, वीडियो फोटोग्राफर जो है यहाँ पर रहने वाले हैं ताकि कि किसी भी कोई भी अगर जैसी बात होती है तो तुरंत जो है कार्रवाई जो है की जाएगी। इस तरह के लेकर जो है तैयारियां जो है पोलिंग स्टेशनों पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है की गई है। जी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, आप भी तस्वीरें दिखाइए जरा दर्शकों को, किस तरह का माहौल पोलिंग सेंटर पर फिलहाल देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, मैं मौजूद हूँ अब आप देख ही सकते हैं किस प्रकार जो सारी सुविधाएं यहाँ कर ली गई है। जो तैयारी की बात करें तो महिलाओं के लिए उसके लिए बनाया गया ताकि किसी भी महिला को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ साथ बता दें कि जो लगातार महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब के बाद जिला प्रशासन द्वारा सरकार दिए गए हैं दिशा निर्देश दिए गए कि किसी भी महिला की बात करें या बुजुर्गों की बात करते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए वोटिंग करते वक्त, क्योंकि जो गर्मी का जो माहौल है वो ज्यादा होता जा रहा है। बता दें कि 44 डिग्री टेम्परेचर भी लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा जो सरपंच है वो कर दिए